हेलो एवरीवन। आज पढ़ने वाले अपन फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अपन ने यूनिट 2 चालू किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले पढ़े थे अपन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, व्हाट इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसके पहले बताया था कि इसका जनरल फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू द 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या होता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड मतलब इस इक्वेशन के ऐसे दो वैल्यू, ठीक है, x की ऐसी दो वैल्यू निकालना पड़ेगा अपने को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो x की दो वैल्यू क्यों निकलेगी, क्योंकि इसके पहले पढ़ाया था कि जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जितना रहेगा उतने उसके रूट निकलेंगे। ठीक है, इसकी कितना है 2, x का पावर कितना है 2, तो इसके लिए इसके रूट कितने निकलेंगे, 2 रूट निकलेंगे। ठीक है, इसके रूट कितने निकलेंगे 2। ठीक है, तो मतलब रूट मतलब क्या होता है, x की वैल्यू कितने निकलेगी, 2 वैल्यू निकलेगी, कोई भी 2 वैल्यू निकलेगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दैट फैक्टराइजेशन मेथड में करना क्या पड़ता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड इजी मेथड है। ठीक है, सबसे पहले जो भी इक्वेशन गिवन रहता है, ठीक है, स्टेप नंबर 1, सबसे फर्स्ट स्टेप फैक्टराइजेशन मेथड में स्टेप क्या करना पड़ता है। ठीक है, जो भी इक्वेशन रहेगा सबसे पहले a मल्टीप्लाई बाय c करो। ठीक है, क्या करना, a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, इन दोनों का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। ठीक है, इन दोनों का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। सपोज मैं पकड़ के चलता यम। ठीक है, हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या करना पड़ता, यम के ऐसे फैक्टर निकालो। ठीक है, यम के ऐसे फैक्टर निकालना पड़ता है यहाँ पे इन दोनों के। ठीक है, 2 फैक्टर निकलेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ ले लेते हैं अपन, फॉर्मल m1 एंड m2। ये 2 फैक्टर निकले, ये होना क्या चाहिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू द b रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, b। दैट मीन्स यहाँ पे m1 प्लस m2 किया तो b आना चाहिए, या m1 माइनस m2 किया तो b आना चाहिए। ठीक है, मतलब कैसा, फॉर एग्जांपल मैं 32 के फैक्टर 60 के फैक्टर निकाल रहा हूँ। ठीक है, 8 टू 60। ठीक है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आता, 10। ठीक है, फॉर एग्जांपल -8 प्लस 2 रहेगा तो कितना आ जाएगा, -6, क्योंकि सिंबल बड़े इसका। फॉर एग्जांपल -8 माइनस 2 रहेगा तो क्या आएगा, -10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, +6, सिंबल बड़े इसका। दैट इज ये क्या हो गया m1, ये क्या हो गया m2, और डिफरेंस क्या आना चाहिए b। दैट इज इक्वेशन में -10 गिवन होगा तो इसका ऐसा फैक्टर निकालो कि -10 आना चाहिए। ठीक है, ये अपन एग्जांपल के थ्रू इजी हो जाएगा, लेकिन ये मेथड समझ लो पहले। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 3। ठीक है, ये वैल्यू b की जगह ये वैल्यू पुट करना है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा तुम्हारा, ax स्क्वायर प्लस m1x प्लस m2x प्लस c इज इक्वल्स टू द 0। ठीक है, या देखो b की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपन ने m1 और m2 यहाँ पे लिखा। दैट मीन्स इक्वेशन को अपन ने रीअसेंबल कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 4, इसमें से 2 की पेयर पकड़ना। ठीक है, पहले 2 की पेयर, बाद के 2 की पेयर। ठीक है, 2 पेयर निकालने के बाद कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन फैक्टर या कॉमन नंबर जो निकलता होगा वो। फॉर एग्जांपल इन दोनों में से देखो x कॉमन निकल रहा है, देखो x है, ब्रैकेट में क्या बचा, x स्क्वायर से मतलब ax प्लस m1 प्लस यहाँ से क्या निकलता, जो नंबर गिवन रहेगा, फॉर एग्जांपल कोई एक आधा नंबर होगा वो कॉमन निकलेगा। ठीक है, जो एग्जांपल में आता है ये टर्म। ठीक है, तो 4 स्टेप क्या है, कॉमन निकालो। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू, दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया था m,
वो लास्ट वाली स्टेप अपन एग्जांपल के थ्रू लिखेंगे, क्योंकि इसके फॉर्म में नहीं आएगा वो, ठीक है। ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड में। सबसे पहली स्टेप क्या करना पड़ता है, ए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना उसको, ठीक है। जो भी क्वेश्चन गिवन होगा पहले जनरल फॉर्म में लिखो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 1 क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय सी, दैट इज फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज यम हो गया। उसके बाद यम के ऐसे फैक्टर निकालो जो तुम्हारा बी आना चाहिए, ठीक है, और बी के जगह वो वाली वैल्यू पुट अप कर लो, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं इसको, ठीक है। सिंपल एग्जांपल देखते हैं इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, सिंपल एग्जांपल, एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू द 0, ठीक है। इसका सॉल्यूशन, ये पहले से जनरल फॉर्म में है, तो सिंपल इसको इक्वेशन को लिख लेते थे, हेंस द गिवन इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू द 0, ठीक है। अपनी सबसे पहली स्टेप क्या थी, सबसे पहली स्टेप थी अपनी a मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। तो इसको एक कॉर्नर में लिखना है, इसके एक साइड में इसको लाइन दे देना और उसके साइड में लिखना 1 मल्टीप्लाई बाय 13, कितना हो जाएगा 13, ठीक है। 13 के ऐसे फैक्टर, ठीक है, 13 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जो तुम्हारा -14 आना चाहिए, ठीक है। कितना आना चाहिए, -14, दैट इज 13 वन सा 13, ठीक है, दैट इज -13 -1, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -13 -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -14। ये देखो ये टर्म आ गई -14, और यहाँ पे देखो जो भी ऑपरेशन आ रहा है वो तुम्हारा -14 आना चाहिए, और जो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद +13 आना चाहिए। तो -13 -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 क्यूब। देखो -13 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -13 मल्टीप्लाई बाय 1 13, माइनस माइनस विल बी गेट प्लस, ठीक है। बट ये किसके टर्म में हो गया, मल्टीप्लीकेशन के। बट सिंपल -13 एंड -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 1 14, सिंबल बड़े इसका, दैट इज -14, ठीक है। समझा इतना। इसके बाद अपन -14 के जगह अभी यहाँ पे -14 के जगह -13 -1 लिख सकते हैं, हेंस यम स्क्वायर -13m माइनस यम प्लस 13 इज इक्वल टू द 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोला था कि दो दो की पेयर लेके चलना, ठीक है। मैंने ये दो की पेयर लिया, उसके बाद इन दोनों की पेयर, ठीक है, दो दो की पेयर। उसके बाद फर्स्ट वाले दो पेयर में क्या कॉमन निकलता है, यहाँ पे देखो यम यम है, यम कॉमन निकलेगा, ठीक है। इसके बाद यम कॉमन निकलेगा, एम स्क्वायर मतलब क्या होता है, यम मल्टीप्लाई बाय यम, ठीक है। यम मल्टीप्लाई बाय यम होता है, तो ये 1 यम निकाल देंगे तो कितना बचा 1, इसमें से कितना बचेगा 1, माइनस 13 में से यम निकाल देंगे तो कितना बचेगा 13 बचा, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, ना यम निकल रहा है ना 13 निकल रहा है, तो इसलिए क्या निकलेगा 1, और कौन सा 1, -1, यहाँ पे साइन है माइनस का, इसीलिए -1, और बचा क्या यम और प्लस माइनस -13 इज इक्वल्स टू द 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इन दैट फैक्टराइजेशन मेथड एक टर्म हमेशा याद रखना, जो भी तुम्हारी ब्रैकेट में कॉमन निकलने के बाद ब्रैकेट में जो भी टर्म आएगी, ठीक है, ब्रैकेट में
जो भी टर्म आएगी वो तुम्हारी हमेशा कॉमन रहेगी, दोनों ब्रैकेट सेम ही रहेंगे, ठीक है। डिफरेंट ब्रैकेट नहीं आएंगे तुम्हारे, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारे डिफरेंट ब्रैकेट आते हैं वहाँ पे समझ जाना तुम्हारा आंसर कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। यहाँ पे दोनों आंसर जो रहेंगे वो तुम्हारे क्या रहेंगे, ब्रैकेट सेम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ब्रैकेट सेम है एक साइड में लिख देंगे m माइनस 30, क्योंकि कॉमन है, अपन ने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, m माइनस 1 इज इक्वल टू द 0। दोनों टर्म एक दूसरे को मल्टीप्लाई में इधर इक्वल टू 0, तो हेंस यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, m माइनस 13 इज इक्वल टू द 0, एक टर्म मिल गई, और m माइनस 1 इज इक्वल टू द 0, ठीक है। ये फैक्टर इज इक्वल टू द 0, ये वाला इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस 30 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 13, तो प्लस का साइन देते हैं क्या अपन, नहीं, m की वैल्यू क्या मिली 13। सेम में m इज इक्वल टू क्या मिला 1, m इज इक्वल टू क्या मिला 1, ठीक है। ये हो गया इसकी वैल्यू, m इज इक्वल टू इस फैक्टर की वैल्यू, ठीक है, m की वैल्यू होगी m इज इक्वल टू 13 एंड m इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके पहले बताया था कि जब भी इसका चेक करना होगा कि ये रूट इसके रूट है क्या नहीं है, तो अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा था कि इज इक्वल टू द आंसर कितना आना चाहिए 0, ठीक है। तो आंसर अपन वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर यही तक हुआ, ठीक है। अपन आंसर सही आया है या नहीं आया ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन में पुट करते हैं m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू द 0, ठीक है। तो 1 पुट करके देखते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 13 इज इक्वल टू द 0, 1 का स्क्वायर 1, 14 1 सा 14 प्लस 13 इज इक्वल टू द, ये 0 नहीं, ठीक है। अपना आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 0, समझा। ये अपने फैक्टर सही है, तुम सेकंड फैक्टर भी इसमें पुट करोगे तो भी सही आता है, ठीक है। ये होता है फर्स्ट इसमें, ठीक है। इसमें एक वेरिएशन भी आता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आता है, उसको भी देख लेते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसमें इंडेक्सिंग वाले फार्मूले लगते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग वाले फार्मूले मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो फार्मूले लिख के दे रहा हूँ ये याद होना चाहिए, ठीक है। सिंपल फार्मूले है a प्लस बी एंड इट्स स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सिंपल फार्मूला है a प्लस बी ब्रैकेट एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, ठीक है। That is a plus b and its square is equals to a square plus twice ab plus b square। सेम इसी का माइनस में आता a माइनस b and its square, ठीक है। सेम रहता, खाली माइनस साइन चेंज होता, a square माइनस twice ab plus b square, ठीक है। a square माइनस twice ab plus b square। और एक फार्मूला आता a प्लस b a माइनस b, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर आता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और कभी कभी ये वाली टर्म दी रहती तो ये वाली टर्म निकालना आना चाहिए, ठीक है। ये 3 इंडेक्सिंग के मेन फार्मूले हैं, ठीक है। ये तुमको लर्न होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही फैक्टराइजेशन मेथड में एक आता, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। इसी के ऊपर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। दैट इज 25 m square is equals to 25 m square is equals to 9, ठीक है। 25 m square is equals to 9, ठीक है। सिंपल, इसको करना क्या है, सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका,
25m² इज इक्वल टू 9 है, तो ये 9 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 25m², ये प्लस का इधर आके माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू द 0। ठीक है, इसी के पहले अपन पढ़े थे एक फार्मूला अभी, ठीक है, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू द a² माइनस b²। ठीक है, जब भी तुम ये वाले सॉल्व करते हो, ठीक है, जैसे जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, जो यूज कर रहे हो जो फार्मूला तुम, ठीक है, एग्जांपल के लिए जो तुम्हारी मार्जिन रहती है ऊपर की, ठीक है, बुक के ऊपर की मार्जिन रहती वो खाली वेस्टेज जाती है, ठीक है, उसमें फार्मूला लिख के रखना, जैसे मैंने एक साइड में लिख के रखा, तुम वैसे ही मार्जिन में लिख के रखना, क्योंकि जब भी तुम इसके बाद कभी भी बुक ओपन करके देखोगे तो तुमको याद आएगा, नहीं अपन ने इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई किया था। ठीक है, सिंपल, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस 3 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू द 0, तो ये क्या हो जाएगा 5m n स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, तो 5m प्लस 3 एंड 5m माइनस 3 इज इक्वल टू द 0। सिंपल, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू द 0, 5m माइनस 3 इज इक्वल टू द 0, then 5m is equals to minus 3, m is equals to minus 3 upon 5, and 5m is equals to plus 3, m is equals to 3 upon 5, 3 upon 5, ये हो गई सिंपल टर्म तुम्हारी, m की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, इसमें करना क्या पड़ता, जो भी जैसे दो टर्म में गिवन होगी तो दो टर्म में अपने को पहले जो भी वैल्यू आती होंगी तो उसको वैल्यू को पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही इसको a² एंड b² का फार्मूला यूज करके a प्लस बी a माइनस बी, देन दोनों को सेपरेट करके दो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि m का पावर कितना है अपना 2 है, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी 2। ठीक है, जितना भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जितनी रहेंगी उतने उसके वैल्यूज निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए इसकी वैल्यू कितने निकलेंगी 2। ठीक है, इसी में और एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आधा एग्जांपल देगा, यहाँ पे देखो दोनों एक वेरिएबल दिया था, एक कांस्टेंट नंबर दिया था, इसके पहले वाले इसमें अपन ने जो देखा जो स्क्वायर रूट निकाला। फॉर एग्जांपल ऐसा गिवन होगा तो 4y² इज इक्वल्स टू द 16y। ठीक है, दोनों इसमें वेरिएबल है अभी। ठीक है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, सेम इसको पहले 4y इज इक्वल्स टू 16y, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, 4y माइनस 16y इज इक्वल्स टू द 0। ठीक है, हो गया। सेम इसमें से दोनों टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है। ठीक है, इसमें से 4y निकलेगा। ठीक है, 4y कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा y माइनस 4 4 16, y कॉमन निकला तो छोड़ देना। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, तो क्या बचा 4y इज इक्वल्स टू क्या हुआ 0 और y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, एक सिंपल टर्म थी। ठीक है, देन y इज इक्वल्स टू क्या होगा 0/4, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू प्लस 4। ठीक है, निकले दोनों फैक्टर, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 4। ये उसमें एक सिंपल पैटर्न में जो कॉमन निकालो, दोनों टर्म को सेपरेट करो, तुमको दो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसी में फैक्टराइजेशन मेथड में। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में सपोज कोई एक आधा रूट का होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल x² इज इक्वल्स टू 3 गिवन है। ठीक है, एग्जांपल सॉल्यूशन x² इज इक्वल्स टू 3, तो इसके पहले अपन ने स्क्वायर वाला पढ़ा था, दोनों साइड वेरिएबल नहीं है तो x² माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी 3 का स्क्वायर कुछ भी नहीं है, क्योंकि
3 का स्क्वायर निकालने जाए तो 9 आता है, लेकिन स्क्वायर रूट किसी का है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दो, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना हो जाएगा? √9, और ये किसका रूट है? 3 का, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ऑब्जर्व करो, ठीक है। यहाँ पे रूट के अंदर कोई भी दो सेम नंबर है, 3 3 4 4, तो उसका लास्ट आंसर वही नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, √4 मल्टीप्लाई बाय √4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 √16, एंड √16 इज इक्वल्स टू द 4। ये दोनों टर्म सेम थी, इसीलिए 4 आया। और एक एग्जांपल देखते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, √6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू √36, एंड √36 स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल्स टू 6। तो दो टर्म सेम रहेंगे तो आंसर क्या आएगा? वही आएगा तुम्हारा। रूट के अंदर जो दो टर्म सेम रहती तो वो आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो मैं 3 को x² माइनस √3 एंड इट्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना आएगा? 3 आएगा। टर्म अपने क्या हो गई? बैलेंस हो गई, ठीक है। हेंस a² माइनस b², a प्लस बी, और यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस b इज इक्वल्स टू द 0, दैट इज x प्लस √3 एंड x माइनस √3। क्या हो जाएगा? x प्लस √3 इज इक्वल्स टू द 0 और x माइनस √3 इज इक्वल्स टू द 0। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू माइनस √3 और x इज इक्वल्स टू प्लस √3, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला ये हो गया। जब कोई भी स्क्वायर रूट तुम्हारा मिलता नहीं तब क्या लेना? स्क्वायर रूट लेना उसी नंबर का, और सेम नंबर के साथ रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आता है तुम्हारा, ठीक है। ये हो गया आज का टॉपिक। और प्रैक्टिस करने के लिए तुम 2.2 सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम सेट तुम्हारा जो भी है, प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करना है पूरा तुमको, ठीक है। और आज का वीडियो यही तक है। थैंक यू। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।